जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का भक्ति कथा ऑफिशियल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 2। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे एक छोटे से बालक ने अपमान सहकर भी अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। इतनी कम उम्र में वह तप कर गया जिसे बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाते, और प्रभु ने उसे ऐसा वरदान दिया जो पूरे ब्रह्मांड में किसी और को नहीं मिला। एक ऐसा पद जो अमर है, अचल है, अविनाशी है, ध्रुव लोक। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ध्रुव तारा बनना अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो आइए अब हम आगे की कथा सुनते हैं, जहाँ भगवान से आशीर्वाद लेकर ध्रुव लौटते हैं। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उनका राज्य कैसा रहा और कैसे अंत में वे उस दिव्य लोक को प्राप्त हुए जहाँ केवल अत्यंत पुण्य आत्माएं ही पहुँचती हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाकर जब ध्रुव महल पहुँचे तो पूरी राजधानी में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी लोग ध्रुव को देखकर चकित थे। उनके शरीर से जैसे दिव्य तेज निकल रहा था। यह उस बालक का तेज था जिसने अपनी भक्ति से भगवान को साक्षात पाया था। राजा उत्तानपाद ध्रुव को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने ध्रुव को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स ध्रुव, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कम उम्र में ऐसा महान तप कर पाओगे। तुमने पूरे राज्य का मान बढ़ा दिया। ध्रुव नम्रता से बोला, पिताश्री, यह सब प्रभु की कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ। वहीं सुतेली माता सुरुचि, जिन्होंने कभी ध्रुव से कहा था कि राजपद केवल मेरे पुत्र को मिलेगा, आज वे भी ध्रुव के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार घमंड से नहीं, नम्रता से, छलके हुए आंसुओं के साथ। उन्होंने कहा, वत्स ध्रुव, मेरे कठोर शब्दों ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। भक्ति का रास्ता क्षमा का होता है, कटुता का नहीं। ध्रुव की यह बात सुनकर सभी के मन पिघल गए। आज उस बालक ने केवल महल ही नहीं, लोगों के हृदय भी जीत लिए थे। कुछ ही दिनों बाद उनका भव्य राज तिलक हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि, शंखनाद, पुष्प वर्षा, राजधानी में उत्सव जैसा वातावरण था। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर न किसी प्रकार का घमंड था, न अहंकार, केवल विनम्रता थी। उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। इस राज्य का कल्याण ही मेरा धर्म है। इसके बाद ध्रुव का सामना शुरू हुआ। उस कम उम्र के बावजूद उनकी बुद्धि, उनकी नीति और उनकी करुणा अद्भुत थी। वे प्रतिदिन सुबह सवेरे प्रजा की समस्याएं सुनते। किसी गांव में सूखा पड़ा हो, किसी गरीब के घर में अनाज न हो, किसी ब्राह्मण की बेटी का विवाह न हो, ध्रुव तुरंत समाधान करवाते। वे कहते, यदि कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो राजा का सुख व्यर्थ है। ध्रुव का शासन धीरे धीरे आदर्श बन गया। किसान खुश थे, व्यापारी सुरक्षित थे, लोग निरोग थे और राज्य में शांति थी। समय बीतता गया। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम भी बड़ा हुआ। वह ध्रुव से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वन में शिकार के लिए गया, लेकिन वहाँ यक्षों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उत्तम की मृत्यु हो गई। यह समाचार जब ध्रुव को मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया। भाई की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उन्होंने कहा, भैया उत्तम पर जो अन्याय हुआ है, मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। ध्रुव सेना लेकर वन की ओर निकल पड़े। यक्षों और ध्रुव की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि धरती तक कांप उठी। ध्रुव के बाण बिजली की तरह चमकते थे। यक्षों का अंत होने लगा। उनका क्रोध सीमा पार कर रहा था, क्योंकि यह क्रोध न केवल युद्ध का था, यह वेदना था, भाई को खोने का दुख था। तभी आकाश प्रकाश से भर गया। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, वत्स ध्रुव, प्रतिशोध का मार्ग कभी धर्म का मार्ग नहीं होता। धर्म रक्षा के लिए युद्ध ठीक है, लेकिन क्रोध में लिया गया निर्णय बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हारा हृदय तपस्या से पवित्र हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध उस पवित्रता को नष्ट कर दे। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। उन्होंने युद्ध रोक दिया। यक्षों से शांति स्थापित हुई। इस घटना के बाद ध्रुव और भी परिपक्व हो गए। उन्हें समझा कि जीवन में दुख, हानि, मृत्यु ये सब संसार का ही हिस्सा है।
ध्रुव ने कई वर्षों तक न्याय और धर्म के अनुसार राज्य चलाया। उनके राज्य में सभी सुखी और संतुष्ट थे। ध्रुव हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते, संध्या में महल में दीप जलाते, हर ओर शांति और भक्ति का वातावरण होता। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे ध्रुव को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। आकाश में स्वर्गीय विमान उतरा। उसमें विष्णु लोक के दूत आए। उन्होंने कहा, हे ध्रुव महाराज, आपने अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर लिया है। आपके तप से, आपकी भक्ति से पूरी पृथ्वी को प्रकाश मिला है। अब भगवान स्वयं आपको अपने धाम बुला रहे हैं। ध्रुव लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह स्थान जहाँ मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ समय भी स्थिर हो जाता है। ध्रुव ने अपने पूरे राज्य को अंतिम बार देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे धरा, तुमने मुझे पाला, मुझे मार्ग दिया, तुम्हारा आभार। वह विमान में बैठे और आकाश की ओर बढ़ गए। और तभी आकाश में एक चमकीला तारा प्रकट हुआ, जो स्थिर था, अचल था, न कभी डूबता था, न कभी बदलता। वह तारा था ध्रुव तारा। आज भी रात के आकाश में सबसे स्थिर रूप में वही दिखाई देता है, जैसे भक्ति के मार्ग पर निष्ठा और विश्वास स्थिर रहते हैं। ध्रुव कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, लोग चाहे कितना भी अपमान करें, यदि हम भक्ति, धैर्य और सत्य के मार्ग पर टिके रहें तो परमात्मा स्वयं मार्ग बना देते हैं। ध्रुव की तरह जो मन को स्थिर कर लेता है, उसका स्थान संसार में भी ऊंचा होता है और ईश्वर के धाम में भी। अगले अध्याय में हम सुनेंगे पौष मास के विशेष नियम, इस मास का महत्व और वह दुर्लभ कथा जो केवल पौष मास में ही कही जाती है। तब तक यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक जय श्री हरि।